ये साल का आखिरी दिन था और काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी हुई होंगी यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, जो पूरे साल हुआ वो साल के आखिरी दिन भी हुआ और सिर्फ कैलेंडर बदल गया इसके लिए वो चेंज नहीं होगा। वो है DIIs की बाइंग और FIIs की सेलिंग। कल भी अगर आप देखें तो DIIs ने करीब करीब 4,500 करोड़ की बाइंग की है और FIIs ने उसी अमाउंट की सेलिंग की है। 100 करोड़ का फ़र्क है, लेकिन ठीक है, 100 करोड़ का ही फ़र्क आई थिंक आपको मार्केट में दिख रहा होगा। बाकी बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर और वो बार्स भी आपको वही दिखाएंगे जो लगातार हो रहा है मार्केट में। FIIs के ग्रीन बार्स और FIIs के रेड बार्स और DIIs के ग्रीन बार्स, ये देखिए, और ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं एक दूसरे को ये सारे के सारे बार्स। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखते हैं अब इस समय एक बार वीरो, और इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। आप क्लाइंट वर्सेस FIIs देखिए, क्लाइंट 4.81 लाख लॉन्ग है और FIIs के सामने सिर्फ 40,000 लॉन्ग। शॉर्ट देखिए FIIs के कितने ज़बरदस्त हैं। चेंजेस पर आते हैं, कल क्या क्या चेंजेस हुए इन पोजीशनिंग में। कल FIIs ने फिर 27,000 शॉर्ट जोड़े, सामने सिर्फ 2,000 लॉन्ग, तो नेट नेट कल फिर 25,000 शॉर्ट इन्होंने जड़ मारे इस मार्केट में हमारी। और अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 1,580 करोड़ की सेलिंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में कल 3,000 करोड़ की सेलिंग हुई। और अगर आप विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेंड देखेंगे तो 1,400 करोड़ के करीब निफ्टी में सेलिंग है और 183 करोड़ के करीब बैंक निफ्टी में सेलिंग है। पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखें निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हो रही है बनस्पत बैंक निफ्टी के, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर। और अगर लॉन्ग शॉट देखें तो जैसे मैंने कहा 27,000 शॉर्ट ऐड हुए और 2,200 लॉन्ग ऐड हुए। ग्राफ देखिए वो जरा FI की लॉन्ग शॉट का, और ये देखिए ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो आपका ग्राफ होता है, ऑलमोस्ट हम प्रीवियस लो की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और परसेंटेज में देखिए अब आप 13.67% लॉन्ग, मेरे ख्याल से 9% या 10% का रिकॉर्ड है हमारी मार्केट में, 9 या 10% का रिकॉर्ड है। 13.67% नेट लॉन्ग और 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट FIIs के, मतलब 4 जून के बाद सबसे लोवेस्ट रेशो और 6 जून के बाद सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट इस समय सिस्टम में। इंडिया विक्स भी ऊपर था कल 3.5%, पुटकॉल रेशो भी 0.99 पर वर्सेस 0.88। सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन सेटअप पिछले 3 महीने से ओवरसोल्ड है वीरो। सेटअप पिछले 3 महीने से ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड में ही गिरे जा रहे हैं। तो आज के लिए लेवल अनुज, निफ्टी बैंक पे कल निफ्टी का डे लो लेके आइएगा जरा प्लीज़ एक बार, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अनुज, कोई रिस्पाइट मिलेगा हमें इस जोन में या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग जो है वो निफ्टी को फर्दर सिंक करेगी, क्योंकि एक तरफा तो FIIs की सेलिंग है ही, तो लेवल्स क्या रहेंगे वॉच करने के लिए आज के? बिल्कुल, देखिए वीरू, एक जो सिंस आपने लेवल्स की बात की, कल हमारा फर्स्ट सपोर्ट था 23,450 से 23,500 का, और आप देखिए लो 23,460 के करीब का रहा था, तो मार्केट ने उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया और फर्स्ट रजिस्टेंस तक नहीं पहुंचे हम, लेकिन फिर भी रिकवरी तो आई यहाँ पर। वही सपोर्ट रहेगा पहला आज भी, 23,450 से 23,500, जहाँ पर आपका कल का लो है और ऑप्शंस डेटा प्लेस्ड है। और उसके बाद फिर 23,250 से 23,350 नवंबर का इंट्राडे और क्लोजिंग लोज, जो मेरे ख्याल से ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? सबसे पहले 23,700 से 23,750, कल के हाई से थोड़ा ऊपर, प्लस ऑप्शंस का डेटा यहाँ पर प्लेस्ड है। और फिर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जिसकी बार बार बात कर रहा हूँ, 23,850 से 23,900 वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे, कल से वॉल्यूम्स पिकअप होंगे वापस। आज वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे क्योंकि सिर्फ हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है और उसमें भी काफ़ी लो पार्टिसिपेशन होगा, और लॉजिकल भी है वो, मतलब इसमें कोई गलती भी नहीं है। मतलब अगर बहुत लोगों ने छुट्टी ली भी होगी तो वो बनता भी है। तो मेरा ये भी रहेगा कि आज दोनों तरफ की ट्रेडिंग करें आप, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, जितना सपोर्ट 1 के पास खरीदें और जितना रेजिस्टेंस 1 के पास बेचें, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल या रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। ऑब्वियसली जो भी ट्रेड लें उसमें एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, अच्छा बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में अनुज कल पहले से ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई, स्पेशली PSU बैंक्स में। वो कल एक इंट्राडे रिवर्सल आया SBI में। बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? बिल्कुल, जैसे वीरू, वैसे बैंक निफ्टी पे कहते हैं जैसे मक्खी पे मक्खी बैठना, वो हुआ है 2 दिन में। अब 2 दिन का बैंक निफ्टी का लो देखिए, एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक पर 50,860 कल का लो था 50,599.8। 200 डे मूविंग एवरेज है 50,600। अगर एक बार इसका टेक्निकल चार्ट और रख दें तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि वो बिल्कुल उस लाइन पर है
कल का लो और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वहीं पर आपका पहला सपोर्ट है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 49,800 से लेके 50,000 तक का। आप ये देखिए, ये निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस 50,950 से 51,050 पर है पहले, कल का हाई जहां पर प्लेस था। और उसके बाद 51,400 से 51,600। देखिए बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी बड़ी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आते हैं 800,000 पॉइंट के मूव। कल भी बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से में एक बार तो 1100 पॉइंट गिर गए थे। तो इस तरीके के मूव्स आएंगे बैंक निफ्टी में 1000-1100 पॉइंट के। बाय जोन होगा यहाँ पर 50,700 से 50,800 का, और बहुत टाइट स्टॉप लॉस 50,550 का। ऑब्वियसली वो आपको स्क्रीन पर देखना है कि वहाँ रिस्पेक्ट हो रहा है नहीं उस जोन। और सेल जोन होगा 51,050 से 51,250, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पर भी 51,400 के करीब का। चलिए, तो यहाँ पे सेटअप की निफ्टी बैंक की और 2025 की पोजीशनिंग को लेकर हमने काफ़ी बातें कर ली। अब एक काम करते हैं, देखिए कुछ देर में आपके स्क्रीन पे स्टॉक्स इन न्यूज़ आएगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन उनका एक समावेश जो होता है, जो उनका क्रक्स होता है, क्या है आज बिग स्टॉक्स। अनुज, क्या पिक कर रहे हैं आज? देखिए बिग स्टॉक्स की जहाँ तक बात है ना, आज